गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर पीपल रेबलियन इन 1857 एंड आफ्टर यानी कि लोगों का विद्रोह 1857 का और उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने झांसी की रानी के बारे में, तात्या टोपे के बारे में और नवाब साहब के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे द कंपनी फ्लाइट बैक, यानी कंपनी ने अब भारतीय लोगों ने तो बहुत कुछ यानी विद्रोह को फैलाने में बहुत कुछ योगदान दिया और पूरे देश में विद्रोह फैल गया था। इस वजह से ब्रिटिश लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और द कंपनी फ्लाइट बैक यानी कंपनी ने पलटवार जवाब दिया। अब कंपनी ने पलटवार जवाब में क्या क्या किया इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखेंगे कंपनी ने डिसाइड किया कि इस रिवोल्ट को हमें दबाने के लिए, मैं एक पैराग्राफ की हिंदी बता रही हूँ बेटा आपको सिद्धि। तो इसमें कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को दबा देंगे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना अलग अलग जगह कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई और साथ साथ में इंग्लैंड से ज़्यादा फौजें मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर क्या बोल दिया, आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। और सितंबर 1857 में उन्होंने दोबारा क्या किया, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में वापस दिल्ली को ले लिया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की हिंदी है, उसमें है क्या है, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन यानी कि उम्र भर की कारावास जेल में डाल दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। साथ में बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून, कहाँ है, रंगून के अंदर जेल में भेज दिया गया। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र की अंतिम सांस ली, यानी कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है, इसके बाद भी क्या हुआ, यानी कि हावेवर पीपल कंटिन्यू टू रिस्ट, यानी कि लोगों ने अपनी यानी कि विद्रोह को रोका नहीं, वो चालू ही रहे। उन्होंने यानी कि बहादुर शाह जफ़र को कैद करने के बाद, मारने के बाद भी वो अपने भारतीय लोग इन विद्रोह करते ही रहे। और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह ख़त्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे बेटा, और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक, कितने 2 ईयर्स तक लड़ाई लड़ती रहनी पड़ी। यानी कि अंग्रेज़ों ने 2 साल फॉर 2 ईयर्स टू सप्रेस द मैसिव, यानी जनता को विद्रोह दबाने के लिए उनको 2 साल तक कठिन परिश्रम करने पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया था। इसमें लिखा हुआ है लखनऊ वाज टेकन ऑन मार्च 1855, यानी कि उसमें विद्रोह के बाद लखनऊ अंग्रेज ने वापस ले लिया। और रानी लक्ष्मीबाई की क्या हुई, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हार हुई और उसमें वो मारी गई, उसके अंदर वो मारी गई। उसके बाद तात्या टोपे के बारे में है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए थे और उन्होंने जंगलों से ही क्या किया, आदिवासियों के साथ और किसानों के साथ छापामार गुरिल्ला वार शुरू किया और वो अंग्रेज़ों को बार बार परास्त करते रहे, यानी कि युद्ध चलाते रहे और उनको परेशान करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को अब उत्साह मिला था। अब क्या हुआ, ट्राइबल्स एंड फार्मर, ये पढ़ा दिया मैंने, किल्ड इन अप्रैल। जिस तरह से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को सफलता मिली अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उस तरह से उनको उत्साह बढ़ा कि हमें तो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो हारने लगे, जिससे उनकी क्या होगी, हिम्मत टूटती गई। और उसके बाद विद्रोहियों ने क्या किया, हिम्मत टूटने लगी, बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों को छोड़ दिया, यानी विद्रोह करना छोड़ दिया। वो थक गए थे कि हम कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अंग्रेज़ों ने भी लोगों को क्या किया, द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, यानी कि अंग्रेज़ों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी गई कि हम किस तरह से लोगों को वापस अपने विश्वास में लें। और दे डिक्लेयर दैट लॉयल लैंडलॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू, और उन्होंने सोचा कि जो सच्चे लोग हैं और जो ज़मीन के मालिक हैं, जो सच्चे ज़मीन के मालिक हैं और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और हमारे
खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं किया तो उन लोगों को हम उनकी ज़मीन वापस दे देंगे और उनका हम ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में क्या किया, उनको इनाम देने का भी ऐलान किया कि हमारे खिलाफ अंग्रेज़ों ने सोचा कि कोई हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा और जो विद्रोह नहीं करेगा उनको हम इनाम भी देंगे। उन्हें साथ साथ में आश्वासन दिया गया है कि उनकी ज़मीन पर उनके जो अधिकार हैं, पुराने जो अधिकार हैं वो उनको वापस दिए जाएंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया और जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनसे भी कहा गया कि अगर ये अंग्रेज़ों के सामने अपना समर्पण दे दें यानी कि हार मान लें तो वे लोग भी अंग्रेज भी लोग उनकी सहायता करेंगे और उनकी हत्या नहीं करेंगे। साथ साथ वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी वापस दे दी जाएगी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। जो विरोध कर रहे थे उनको ऑल्सो द राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी स्ट्राइव्ड, यानी जिन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया उनको क्या किया, उनके ऊपर विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं के पर मुकदमा चालू कर दिया गया और कईयों को तो फांसी पर लटका भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर द रेबलियन, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।